एक लड़की ने सिर्फ एक शिकायत की और जवाब में कंपनी ने ऐसा किया कि इतिहास की सबसे पागल कर देने वाली डिलीवरी रिकॉर्ड हो गई। ना वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी थी, ना कोई करोड़पति इन्फ्लुएंसर और ना ही उसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। फिर भी पूरी दुनिया इस एक डिलीवरी को आज तक याद रखती है। आप और हम हर दिन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कभी कपड़े मंगा लिए, कभी कोई गैजेट मंगा लिया, लेकिन अगर वही प्रीमियम प्रोडक्ट पहली ही बारिश में खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं? कस्टमर केयर को एक लंबा सा मेल लिखते हैं, गंदा सा रिव्यू देते हैं और दोस्तों को बोलते हैं कि भाई इस ब्रांड से दूर रहना, है ना। लेकिन न्यूजीलैंड के बर्फीले पहाड़ों में एक लड़की के साथ जो हुआ और उसके बाद एक ग्लोबल ब्रांड ने जो गेम खेला, वो बिजनेस साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उस ब्रांड ने अपना नुकसान देखकर रोना नहीं रोया। उन्होंने उस पूरे डिजास्टर को एक ऐसी मार्केटिंग विक्ट्री में बदल दिया जिसे देखकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के होश उड़ गए। कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड के एक बहुत ही ठंडे और बर्फीले पहाड़ से, जिसका नाम है माउंट टारानाकी। वहां जैन जेनसन नाम की एक नॉर्मल लड़की ट्रैकिंग कर रही थी। उसकी तैयारी पूरी थी। उन्होंने हजारों रुपए खर्च करके एक बहुत ही प्रीमियम वाटरप्रूफ जैकेट खरीदी थी, एक ऐसी कंपनी से जो दावा करती है कि उनसे बेहतर विंटर गियर कोई नहीं बनाता, द नॉर्थ फेस कंपनी। लेकिन जैसे ही पहाड़ों पर तेज बर्फीली बारिश शुरू हुई, सारा दावा पानी में बह गया। वो जैकेट पूरी तरह अंदर तक भीग गई और जैन ठंड से कांपने लगी। अब कोई भी होता तो गुस्से में कस्टमर सपोर्ट को कॉल लगाता, लेकिन जैन ने वहीं पहाड़ पर खड़े खड़े अपना फोन निकाला और एक छोटा सा टिकटॉक वीडियो बनाया, कंपनी को टैग किया और एक बहुत ही अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे रिफंड नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे डिजाइनर्स में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो पहले इस जैकेट को रीडिजाइन करके दिखाओ, ताकि ये सच में वाटरप्रूफ बन सके, और जब बन जाए तब मुझे बता देना। अब ध्यान से सोचिए, आमतौर पर यहाँ क्या होता है? आपको एक ऑटो जनरेटेड कंप्यूटर मेल आता है जिसमें लिखा होता है, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 48 आवर्स। और 2 दिन बाद आपको एक स्टैंडर्ड रिटर्न पिकअप का ऑप्शन देकर कहानी खत्म कर दी जाती है। लेकिन द नॉर्थ फेस के हेडक्वार्टर्स में जब उनकी मार्केटिंग टीम ने ये वीडियो देखी तो वहां उनके होश उड़ गए, क्योंकि जैन का वो वीडियो बड़ी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा था। लोग उस ब्रांड क्वालिटी पर थूक रहे थे। ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रांड डिजास्टर बन सकता था। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट टीम मीटिंग बुलाई और कहा, अगर इस कस्टमर ने हमें इंटरनेट पर खुलेआम चैलेंज दे दिया है तो हमारा जवाब भी उसी लेवल का और उतना ही खतरनाक होना चाहिए। उन्होंने झूठ मूठ का सॉरी नहीं बोला, उन्होंने सीधे एक्शन लेने का फैसला किया। जैन अभी भी उसी पहाड़ की चोटी पर ठंड में ट्रैकिंग कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसका वीडियो एक नॉर्मल इंटरनेट पोस्ट बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी बादलों के बीच एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने सबको चौंका दिया। आसमान से एक कमर्शियल हेलीकॉप्टर सीधे उसी पहाड़ की चोटी पर जैन की तरफ उतरने लगा। सिर्फ एक सिंगल कस्टमर की वीडियो कंप्लेंट के लिए कंपनी ने पूरा हेलीकॉप्टर डिप्लॉय कर दिया था। उन्होंने जैन की वीडियो के बैकग्राउंड और पहाड़ के लैंडमार्क्स को ट्रैक करके उसकी एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट निकाली। ऑकलैंड के एक रिटेल स्टोर से उन्होंने एक टॉप ऑफ द लाइन एडवांस्ड रीडिजाइंड वाटरप्रूफ जैकेट उठाई, हेलीकॉप्टर में बैठे और सीधे पहाड़ की चोटी पर जहां जैन खड़ी थी वहां लैंड कर गए। उन्होंने वो जैकेट निकालकर जैन को लाइव वीडियो पर हैंड डिलीवर कर दी, उसे हग किया और वहां से उड़ गए। मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लग रही है, राइट? एक बहुत ही प्यारा इमोशनल जेस्चर लगता है ना कि वाओ, कंपनी अपने एक कस्टमर की कितनी परवाह करती है। अब आते हैं हमारे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन पर, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह अगर हम इस पूरे स्टंट का रियल डेटा निकालें तो ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था, ये एक बहुत ही शानदार हाइपर कैलकुलेटेड कॉर्पोरेट गेम था। चलिए इस पूरे स्टंट का रियल मैथमेटिक्स समझते हैं। न्यूजीलैंड में एक कमर्शियल हेलीकॉप्टर को पायलट के साथ 1 घंटे के लिए रेंट करने का खर्चा लगभग $1000 से $1500 तक आता है। अगर हम जैकेट की कॉस्ट और रिटेल टीम का टाइम भी जोड़ लेते हैं तो द नॉर्थ फेस ने इस पूरे काम में टोटल $2500 खर्च किए, यानी इंडियन करेंसी में मुश्किल से 2 लाख रुपए। अब आप सोचिए, एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के लिए 2 लाख रुपए क्या चीज है? कुछ भी नहीं। लेकिन 2 लाख रुपए के बदले उन्हें जो मिला वो उनके साल भर के सबसे बड़े मार्केटिंग बजट से भी ज्यादा कीमती था। जैन का वो हेलीकॉप्टर डिलीवरी वाला रेस्पॉन्स वीडियो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में उस वीडियो पर 40 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज नेटवर्क्स जैसे बिजनेस इनसाइडर, एडवीक और ग्लोबल मार्केटिंग जर्नल्स ने स्टोरी को फ्री में कवर किया। अगर द नॉर्थ फेस को स्टैंडर्ड तरीके से फेसबुक, गूगल या फिर टीवी एड्स चलाकर 40 लाख लोगों के दिमाग में अपनी ब्रांड वैल्यू बिठानी होती तो उनका ऑर्गेनिक एड स्पेंड कम से कम $50,000 यानी लगभग 40 से 50 लाख रुपए आता। मतलब साफ है, सिर्फ 2 लाख रुपए का एक स्मार्ट रिस्क लेकर उन्होंने लगभग 45 लाख रुपए की फ्री मार्केटिंग एक्वायर कर ली। उन्होंने उस फेटल प्रोडक्ट फेलियर को, जो उनकी मार्केट रेपुटेशन को खत्म कर सकता था, अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी मार्केटिंग विक्ट्री में बदल दिया। तो मेरे दोस्त, इस पूरे केस फाइल से हमें और आपको क्या सीखने के लिए मिलता है? आज के मॉडर्न डिजिटल मार्केट में प्रोडक्ट बनाना और उसे बेचना सबसे सस्ता काम है। हर दूसरा ब्रांड वही चीज बना रहा है, जो चीज मार्केट में सबसे महंगी है और जिसे कोई पैसा देकर नहीं खरीद सकता।
वो है कस्टमर ट्रस्ट और उनका अटेंशन। जब कोई बड़ा ब्रांड किसी छोटी कंप्लेंट पर डिफेंसिव हो जाता है या उसे हल्के में ले लेता है तो वो चुपचाप अपना मार्केट शेयर खोने लगता है। लेकिन जब आप उस कंप्लेंट को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और उस पर एक्सट्रीम लेवल जाकर कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करते हैं जो लोग सपने में भी ना सोच सके, तो आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं बचा रहे होते, आप पूरे देश में एक अनशेकेबल फैन बेस बिल्ड कर रहे होते हो। बड़े ब्रांड्स कभी भी कपड़े या मोबाइल नहीं बेचते, वो एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बेचते हैं। अगर हमारा सिस्टम खराब भी हुआ ना तो हम आपके लिए आसमान से भी उतर आएंगे। अब एक सीधा सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, अगली बार जब आपका कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर खराब निकलेगा या आपकी कैब डिलीवरी खराब होगी तो क्या आपको लगता है कि कोई इंडियन ब्रांड आपके लिए हेलीकॉप्टर भेजेगी, या फिर आप सुबह से शाम तक उनके ऑटोमेटेड चैटबॉट के साथ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस का चैट खेलते रहेंगे? अपना ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। केस फाइल 3 ऑफिशियली क्लोज्ड। अगले बड़े एग्जीक्यूशन में मिलते हैं।